क्रोधोपात, सचित त्याग, अनुराग, भक्ति, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग, इन 11 प्रतिमाओं का वह पालन करता है। ये व्रती श्रावक कहलाता है। तेज व्रती श्रावक, प्रतिमाधारी श्रावक। यहाँ भी स्वरूप चल रहा है 8वीं प्रतिमा का, आरंभ त्याग प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा? आरंभ त्याग। सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा होती है और उसके स्वरूप को मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया। वही सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा का पालन करने वाला जब जीव और उसकी साधना उत्कृष्ट होती है, ज्ञान की स्थिति और उत्कृष्ट होती चली जाती है, तब वह आरंभ त्याग प्रतिमा लेता है। आरंभ के कार्यों से भी निवृत्त हो जाता है। आरंभ समझ रहे हो? आरंभ जिन कार्यों के करने से जीवों का क्या हो, विशेष घात हो, जिन कार्यों को करने से जीवों की विशेष विराधना हो, वो क्या कहलाता है? आरंभ कहलाता है। तो इन आरंभ त्याग प्रतिमा वाला आरंभ के कार्यों का त्याग करता है। क्या है आरंभ? कहां से होता है आरंभ? कौन करता है आरंभ? देखते हैं अपन। गाथा क्रमांक 426। आरंभम मनपसरस्य दिष्टितम अधिष्ठ संजुतम निरोधम चाकृतम तस्य शुद्ध भावम च संजुतम। आरंभम मन पसरस्य, मन के पसरने से, फैलने से क्या होता है? आरंभ। जितना जीव शरीर से आरंभ नहीं करता, उससे कई गुना आरंभ मन से करता है। क्या? जितना जीव शरीर से क्या नहीं करता, आरंभ नहीं करता, उतना काय से कर लेता है? मन से कर लेता है। मन से इतना आरंभ करके रखा है कि तीनों लोक की संपदा मेरी, जो तीनों लोक के कार्यों को मैं ही कर लूं, इतनी मन में क्या है? आशा आती है। और मन से ही क्या होता है? सबसे ज्यादा आरंभ होता है। भोजन की प्रक्रिया, माने भोजन बनाने की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले आरंभ कहाँ होता है? भोजन बनना तो बाद में आरंभ होगा, पहले मन में आरंभ होता है। नहीं आरंभ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आरंभ क्या है? कोई भी काम, आपको दुकान जाना, आपका दुकान खुलना, ये आरंभ तो होगा, पर कब खुलेगी? पहले मन में आरंभ होगा। पहले मन में दुकान खुली, जब जाके तुमने दुकान का करी। कोई भी कार्य पहले कहाँ होगा? मन से पहले आरंभ होगा। इसके बाद फिर आपके बाहर के आरंभ के कार्य क्या होंगे? तो सबसे पहले मन का जो फैलाव है, मन पसरस्य, मन का जो फैलाव है वो क्या होना चाहिए? सिमटना चाहिए। और मन का फैलाव जब तक नहीं सिमटेगा, तब तक तेरी आरंभ क्या प्रतिभा, माने मन को भी समेटने लगा। अब वो प्रतिमाधारी अपने मन को भी क्या कर रहा है? समेट रहा है। उसका मन सिमटते चला जा रहा है। और जिसके मन में नाना प्रकार की आशा लगी है, तृष्णा लगी है, इच्छाएं लगी है, आराम है, चाह लगी है, वो अभी आरंभ त्याग प्रतिमा का धारी नहीं हो सकता। जिसकी सारी मन की इच्छाएं, आशा, तृष्णा, चाहें, ये सब क्या हो गई? छूट गई। उसके जीवन में क्या है? वास्तव में सच्ची आरंभ त्याग प्रतिमा है। तो आरंभम मनपसरस्य दिष्टम अधिष्ठ संजुतम, दिष्टम अधिष्ठ संजुतम। ये मन का फैलाव इतना होता है, मन से जीव इतना आरंभ कर देता है, इतना आरंभ की नहीं देखने योग्य वस्तु को भी देख लेता है। किसको देख लेता है? नहीं देखने योग्य वस्तु को भी क्या कर रहा है? देख लेता है। आराम है, अपनी दृष्टि उससे संयुक्त कर रहा है जिसको
जो देखने लायक ही नहीं है। हरा नहीं भगवान का, उससे अपने स्वभाव को तो देखता नहीं है, तो किसको देखने में लग गया? पर को, पर्यायों को, विभावों को, असत्य पर्यायों को, इनको क्या करने में लग गया? देखने में लग गया। ये क्या हो गया? आरंभ। आरंभ समझ में आ रहा? दृष्टि से आरंभ, पहले मन से आरंभ, फिर काय से? दृष्टि कहाँ पहुंच गई? पर में पहुंच गई, उसको देखने में लग गई जो तेरा स्वरूप ही नहीं। अभी आरंभ त्याग प्रतिमा नहीं बनेगी, नहीं आ रहा समझ? दृष्टि उसको देखने में लग गई जिससे तुझे देखना नहीं चाहिए। अपने आत्म स्वभाव से दृष्टि कहाँ चली गई? पर में चली गई, पर्याय में चली गई, असत्य मानताओं में चली गई, असत्य भावों में चली गई, सुबह सुख परिणमन परिणाम में चली गई। आ रहा है काय का आरंभ कर रहा है? तो अभी भी संसार का ही आरंभ कर रहा है। यहाँ से शरीर से आरंभ करने की बात तो बाद में करेंगे, पहले मन से आरंभ हुआ और फिर काय से हुआ? दृष्टि से आरंभ हो रहा है। काय से आरंभ हो रहा है? दृष्टि से आरंभ हो रहा है। आपकी दृष्टि पर में चली गई, मिलाई पर वस्तु को आपने ग्रहण किया, और जैसे चोर होता है ना, कौन होता है? चोर होता है। वो चोरी, जिस वस्तु की उसे क्या करना है? चोरी करना है। पहले वो उस वस्तु तक नहीं पहुंचा, पहले उसकी दृष्टि उस वस्तु तक पहुंची। क्या क्या पहले उसकी क्या पहुंची? दृष्टि वहां पहुंची, और फिर मन पहुंचा। आरंभ हो गया मन और दृष्टि से, तो आरंभ हो ही गया चोरी का। अब जाके उस वस्तु को वो ग्रहण कर पाए और न, पर आरंभ तो हो गया। इसलिए तो ये आरंभ त्याग प्रतिमा वाला संसार शरीर भोग के कार्यों को न करता है, न करवाता है, न करने की अनुमति करता है। पर कौन कर पाएगा? जिसका मन फैला ना हो, जिसकी दृष्टि पर पर्यायों में न गई हो, जिसकी दृष्टि स्वभाव में लगी हो, वो पालन कर पाएगा आरंभ त्याग प्रतिमा। आ रहा है? क्योंकि आरंभ त्याग प्रतिमा में निरोधनम च कृतम तस्य, मन से जिन चीजों का आरंभ करने की इच्छा हो रही है, दृष्टि जिन पर पर्यायों की ओर जा रही है, निरोधना, उसका तुम क्या करो? निरोध करो। कृतम तस्य, ऐसे कृत का, ऐसे कार्य का क्या कर दो? निरोध करो। ऐसा कार्य नहीं करना है। शुद्ध भावम च संयुक्तम, हमें तो अपने शुद्ध भाव से संयुक्त रहना। कौन से भाव से? शुद्ध भाव से, अपने आत्म स्वभाव के शुद्ध चैतन्य भाव से संयुक्त रहना है। मुझे अपने चैतन्य शुद्ध भावों का आरंभ करना है, संग्रह करना है। किसका? शुद्ध भावों का आरंभ करना है, शुद्ध भावों का संग्रह करना है, चैतन्य ज्ञान परिणामों का संग्रह करना है। इसका आरंभ करो। पर पर्यायों का और नाना प्रकार के परद्रव्यों के आरंभ करने की आवश्यकता नहीं। जीव व्यर्थ में ही आरंभ के कार्यों में लगा है और अपना समय क्या कर रहा है? व्यर्थ बर्बाद कर रहा है। समझना भगवान आत्मा। आगे देखेंगे अपन आरंभ कैसे, और आरंभ त्याग प्रतिमा वाला कितना सचेत और सावधान होता है। व्यवहार में असी मसी कृषि के कार्यों को नहीं करता। असी मसी कृषि, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग धंधा, खेती आदि, ये वाले कार्य आरंभ त्याग प्रतिमा वाला नहीं करता। न करता है, न करवाता है, न करने वालों की अनुमोदन करता है। आ रहा है? और आगे देखो, चक्की, चूली, चक्री, उकरी, चूल, बुहारी, हराई, ये काम भी पंच सूना के काम भी आरंभ त्याग प्रतिमा वाला नहीं करता। चक्की माने आटा पीसते, जैसे ये आटा नहीं पीसेगा वो। आरंभ प्रतिमा वाला इन कार्यों से क्या हो गया है? गृहस्थियों के कार्य से, गृहस्थ के कार्य से क्या हो गया? मुक्त हो गया। चक्री, उखरी, कूटना, छानना, बीनना, ये काम आरंभ त्याग प्रतिमा वाला नहीं करता। और अग्नि नहीं जला सकता, अपने लिए भोजन भी नहीं बना सकता। और बना रहा है तो कहाँ त्याग होगा? अब जो भोजन बनाएगा उसको अग्नि जलाना पड़ेगी, सब करेगा ना। पूरा सामग्री चाहिए, कूटना पड़ेगा, छानना पड़ेगा, बीनना पड़ेगा,
नहीं, उसकी आपको सिमटता जा रहा है ना, इसलिए ये बाहर की क्रियाएं भी क्या होते जा रही हैं, छूटती चली जा रही है। विशेष अहिंसा धर्म प्रकट होते जा रहा है, क्योंकि इन कार्यों को करने से जीवों की क्या होती है, हिंसा नियम से होती है। चक्री उगरी चूल बुहारी आदि कार्य करने से जीवों की क्या होती है, हिंसा होती है। ना झाड़ू लगा सकता है, ना झाड़ू लगाने के लिए बोल सकता है, ना पोंछा लगा सकता है, ना पोंछा लगाने के लिए आ रहा है। विशेष फिर कूलर लगा के कहाँ रह सकता है, कूलर में सो सकता है, कूलर में सोना माने कूलर चालू करके विचार करना। भगवान आत्मा एसी में आराम कर सकता है मेरा, अरे पंखा तक नहीं चला सकता। क्या जीवों की क्या होगी, हिंसा होगी, विराधना होगी। आरंभ किया ना तूने, पहले शरीर से राग का आरंभ किया, तब तो तूने पंखा क्या किया, चालू किया, आ रहा है, और आरंभ हो गया क्या नहीं हो गया। और फिर जितने जीवों की क्या होगी, उसका दोष किसको लगेगा, उस जीव को स्वयं को लगेगा। राग का आरंभ बंद हो जाए, राग छूटेगा तब ये आरंभ के कार्य क्या होंगे, और राग नहीं छूटेगा तो जीव कहीं ना कहीं इन आरंभ के कार्यों को करता ही रहे। आया नहीं आया भगवान का, समझो हमको प्रतिमाओं का स्वरूप क्या करना पड़ेगा। पता चले हमने आपके गांव में कभी ऐसे ही आए हैं ब्रह्मचर्य व्रत लेके, वो किसी दिन क्या लेके आ जाए, 8वीं प्रतिमा लेके आ जाए, और हम कहें कूलर लग जाना चाहिए, और आपने क्या कर दोगे, भैया जी कह रहे भैया जैसे मना कर रहे हैं, वो क्या कर दोगे, कूलर लगवा दो। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, हमारा संयम क्या होगा, छूट जाएगा, और आपको भी दोष लगेगा। आपने अनुभव न करी है, आपने एक जीव के एक संयमी के संयम को क्या करा है, छुड़ाया है, और आपका स्वाध्याय होगा। आपको 8वीं प्रतिमा में क्या क्या होता है, ऐसा 11 प्रतिमाओं में क्या क्या चर्या होती है, आपका स्वाध्याय होगा, आपको पता होगा, तो आप ऐसा अनुचित कार्य नहीं करेंगे। सामने वाला साधक कहेगा भी तो आप उसको क्या कर दोगे, स्थितिकरण। पर इसलिए तो कह रहे स्वाध्याय करो, तत्व की चर्चा को सुनो, पूरे स्वरूप को समझो, और नहीं समझोगे तो अंधे बनकर किसी पर भी श्रद्धा करते रहोगे, और कैसा भी व्यवहार और आचरण चलता है। आ रहा है, रुचि सबसे ज्यादा आरंभ क्यों होते हैं बाहर के, राग के कारण। क्या के कारण, राग 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 के कारण वो नाना प्रकार का क्या करना चाहता है, आरंभ करना चाहता है, नाना प्रकार के कार्यों में लगा रहता है। इसलिए इस राग के परिणाम को क्या करो, छोड़ो, और शुद्ध भावं च संयुतम, किसे, 8वीं प्रतिमा वाला आरती बना के भी नहीं कर सकता। आरती प्रज्वलित करके 8वीं प्रतिमा वाला आरती नहीं कर सकता। उसको कोई आरती प्रज्वलित करके उसके हाथ में दे दे तो वो क्या कर लेगा, आरती कर लेगा। और 10वीं प्रतिमा वाला तो आरती ना प्रज्वलित कर सकता, जब 8वीं वाला ही नहीं कर सकता, और ना और उसके हाथ में कोई आरती देवी दे तो वो हाथ में लेगा नहीं, करेगा नहीं यार। 10वीं प्रतिमा वाला, 10वीं प्रतिमा वाला आरती नहीं करता। ध्यान रखना, सबकी अलग अलग क्या है। कई लोगों ने आरती करना क्या कर दी, बंद कर दी। श्रावकों ने, ग्रस्त श्रावकों ने खेत में दवाई सींचेंगे पर मंदिर में आरती नहीं करेंगे। है विचार करो, घर में कचरा जलाएंगे समेट के 14 के दिन, अष्टमी के दिन, पर मंदिर में आरती का है। पहले आपके घर के आरंभ की कार्य को त्याग हो जाए। रात में भोजन कर रहा, गैस चल रही है, पर मंदिर में आरती नहीं करना। विचार करना, समझो। हाँ ले लो ना, 10वीं प्रतिमा ले लो, आप मुनि बन जाओ, बिल्कुल मत करो। आपकी भूमिका क्या है, आप पहले ये चीज देखो, आपकी भूमिका क्या है, पहले ये देखो। श्रावक का जो कर्तव्य वो श्रावक पाले, साधक का जो कर्तव्य वो साधक पाले। जिसकी प्रतिमा में जितना पालन होता है उतना करो। आ रहा नहीं आ रहा, आप है गृहस्थ की भूमिका में, वो पालना चाह रहे हो, नकल 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 कर रहे, पालना नहीं, क्या नकल करना चाह रहे। समझना है इस चीज को, व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है ये चीज। लाइट वाली आरती होने लगी क्षेत्रों में, कहा तीर्थ क्षेत्रों में, गुरु महाराज के पंथ में मंदिर विधि, आरती, चंदन और प्रसाद का महत्व है। और आज दूसरे लोगों की क्या ही सुनी में अपन इन परंपराओं को क्या करते जा रहे हैं,
छोड़ते चले जा रहे हैं। शुद्ध घी के दीपक जलना चाहिए। आ रहा है? अरे तुम सोच रहे हम बिजली की आरती जला रहे हैं तो उसमें हिंसा नहीं होती। कैसे नहीं हो रही? बिजली बनने में भी जीवों की क्या होती है? हिंसा होती है। समझना, क्षेत्रों में क्या होने लगी? इनको उनको बुलाओगे तो ऐसा ही होगा। विचार करना भगवान, समझो इस चीज को। लाइटिंग से आरती हो है, क्या हो रहा है? विचार करो भगवान। हम कह रहे हैं तुम करो मत, नहीं तुमको लग रहा ना ये गलत, तुम करो नहीं ना, पर लाइटिंग से करने की जरूरत नहीं। आप परंपरा को मत करो, एक नई परंपरा शुरू मत करो। हाँ, अपन ने इतना मान लिया कि अब अपन श्रावक है, अपन लोग रात्रि में आरंभ और पाप के कारण से क्या होते हैं? बचते हैं। इसलिए रात्रि में आरती में विशेष जीवों की हिंसा होती है तो अपन ने उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। यहाँ तक तो ठीक था, पर साथ में क्या कर लिया अपन ने? विचार करना, लाइटिंग, क्या लाइटिंग में जीवों की हिंसा नहीं हो रही है? एक जन पंच वाली आरती कर रहे हैं, वहीं पर एक जन बाजू में खड़े होकर लाइटिंग वाली आरती कर रहे हैं और समाज देख रहे। समझौता कर लो भैया, हर चीज में समझौता कर लो तुम, है? हर चीज में समझौता करने से काम नहीं चलेगा। किस किस चीज में समझौता करोगे आप? विचार करना भगवान। समझो, सत्य को समझो पहले, सत्य स्वरूप क्या है और हम कर क्या है, हम किस भूमिका में बैठे हैं। आ रहा है? इसको समझो। मंदिर में पंखा चालू करेंगे पर आरती नहीं करेंगे, क्या करेंगे? पंडित जी, विद्वान जी, शास्त्री जी, आ रहा है भगवान, तो कोई से मंडल वाले हो तो स्वाध्याय करने बैठेंगे तो पंखा चालू करके बैठेंगे पर आरती नहीं करेंगे। धर्म आयतन में हिंसा नहीं, और जब हिंसा नहीं होना चाहिए तो फिर पंखा क्यों चालू कर रहे हैं? लाइट क्यों चालू कर रहे हैं? नहीं यार, आपकी क्या भूमिका है, पहले आप उस चीज को क्या करो, समझो, देखो, फिर कोई बात करो। हाँ, आठवीं प्रतिमा वाला आरती स्वयं प्रज्वलित करके नहीं, क्योंकि अग्नि नहीं जला सकता। क्या नहीं कर सकता? आठवीं प्रतिमा वाला क्या नहीं जला सकता? अग्नि नहीं जला सकता। सातवीं प्रतिमा वाला तो स्वयं के लिए भोजन बना के कर सकता है, पर आठवीं प्रतिमा से ये विधान नहीं। आचार्यों के अनुसार, इतने सारे भी श्राप का आचार पढ़े, आचार्य प्रणीत, उसमें ये बात पंडित विद्वानों ने तो कई जगह कह दिया कि आठवीं प्रतिमा वाला स्वयं के लिए भोजन बना के कर ले। पंडित विद्वान की बात नहीं मानना है, हमको किसकी बात मानना है? आगम में जो आचार्यों ने कहा है, समझना। तो आठवीं प्रतिमा वाला स्वयं आरती बना के नहीं करता। उसको कोई आरती प्रज्वलित कर दे दे तो वो क्या कर लेगा? आरती कर लेगा। आया समझने? ये स्वरूप है, पर अपन क्या करते हैं? चीज कहीं की है और लगा कहीं नहीं। स्वरूप किसी का है और कहीं बता रहे। इसलिए कह रहे स्वाध्याय, इसलिए क्या कह रहे हैं? स्वाध्याय करो, नहीं तो कोई भी व्यक्ति आएगा और आपको विपरीत स्वरूप बता के चला जाएगा और आप ऐसा ही, जब स्वाध्याय नहीं होगा तो आप ऐसा मान लोगे कि भैया पंडित जी कह रहे हैं, शास्त्री जी कह रहे हैं, भैया जी कह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं, बात बिल्कुल सही है, पर जिनवाणी कह रहे कि नहीं कह रहे। इसलिए मैंने कल भी कहा था, अपने पास दो ही चीज प्रमाण के लिए है। नरेंद्र देव है, अभी वाल्मीकि वितरागी साधु भी वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहे। मात्र अपने पास क्या है? जिनवाणी है, और दूसरी अपनी अंतर आत्मा है, अपना सम्यक ज्ञान। या तो आपके जीवन में सम्यक ज्ञान होना चाहिए और यह जिनवाणी का स्वाध्याय होना चाहिए, क्योंकि जिनवाणी और अपना सम्यक ज्ञान अपने लिए क्या है? प्रमाण है, कोई भी चीज को प्रमाणित करने के लिए। इसलिए स्वाध्याय से जुड़ो, नहीं तो आप भटक जाओगे। क्या कर जाओगे? भटक जाओगे। आगे देखो, और किस किस का वो आरंभ नहीं करता। आरंभ क्या करने वाला? अनर्थ अचेत असत्यम आरंभम जैन क्रियते जिन उक्तम न दिष्टन्ते जिन द्रोही मिथ्या तत्परा। अनर्थ अचेत असत्यम, अनर्थ माने अनित्य, झूठे, नाशवान। अचेत माने अचेतन और असत्य माने झूठा। अनित्य, अचेतन, जड़, इसमें चैतन्य बना नहीं। असत्य मानता है, असत्य पर पर्याय। आरंभम जैन क्रियते, जो क्या करता है इनका?
अनित्य क्षणभंगुर नाशवान असत अचेतन पर पर्यायों का परद्रव्यों का क्या करने में लगा है, जो आरंभ करने में लगा है। जिनोक्तमदादिष्टन्ते, उसने वास्तव में अभी जिनेन्द्र परमात्मा ने क्या कहा है, अभी वह उसने उसको देखा नहीं। जिनेन्द्र परमात्मा जो स्वरूप बतलाना चाह रहे हैं, दिखलाना चाह रहे हैं, उसको अभी उसने देखा नहीं। जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों का अभी उसको श्रद्धान हुआ नहीं, ना ही उसको अभी आत्म स्वभाव की दृष्टि हुई। इसलिए तो वो ऐसे नाशवान क्षणभंगुर असत्य पर पर्यायों के चक्कर में इनके ही आरंभ करने में लगा। जिनद्रोही मिथ्या तत्परा, भाई जिनद्रोही है, जिन धर्म का विरोधी है, मिथ्या तत्परा जो मिथ्यात्व में तत्पर है, मिथ्या प्रपंचों के आरंभ में लगा है, वो अभी क्या है, जिनेन्द्र परमात्मा का क्या है, विरोधी है। जिनमार्ग का क्या है, विरोधी है। समझ लेना भगवान आत्मा। आगे देखो क्या कहते हैं, अदेवम अगुरुम जस्य अधर्मम क्रियते सदा विश्वासम जैन जीवस्य दुर्गतिम दुःखभाजनम। विचार करो, 8वीं प्रतिमा ले लिया और ग्रह मिथ्यात्व नहीं छूटा। अदेवम अगुरुम जस्य अधर्मम क्रियते सदा, जबकि क्या अव्यक्त सम्यक दृष्टि का ग्रहित मिथ्या क्या हो जाता है, छूट जाता है। मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म की मानता क्या हो जाती है, अव्यक्त सम्यक दृष्टि की, ग्रस्त श्रावक की, जिसके जीवन में अभी एक भी प्रतिमाएं नहीं है। और यहाँ तो क्या ले लिया इसने, 8वीं प्रतिमा कैसे ले ली, और लगा कायम है। अदेवम अगुरुम जस्य अधर्मम क्रियते सदा, अदेवों की पूजा में लगा है, अदेवों की आराधना में लगा है, जड़ चेतन की आराधना पूजन में लगा है। अगुरुम मिथ्या दृष्टि को गुरु अगुरु अर्थात मिथ्या दृष्टि साधु की आराधना में लगा है, वंदना में लगा है। अधर्मम क्रियते सदा, अधर्म के स्थानों में जा रहा है, अधर्म की क्रियाएं कर रहा है, कुदेवों के स्थान में जा रहा है, आ रहा है। वो पूछो उससे कि क्यों जा रहा, बोले गुरु महाराज की प्रभावना है। अपने लोगों के बीच में तो तुम गुरु महाराज को झंडा नहीं गड़ा पा रहे हैं, तारणपंथियों के बीच में, तारणपंथियों के अंदर में तो जिनने तारणपंथ में क्या दिया, गुरु महाराज के मार्ग में जन्म लिया, उनके अंदर तो गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं करा पा रहे। तुम अन्य मतियों के द्वार में बैठ के क्या तो गुरु महाराज का डंका बजाओ है, और अपनी समाज को तुमने विचलित करा है। अनेक उदेक गुरुओं की शरण में जाकर और समाज को क्या किया है, विपरीत दिशा में ले गए। गुरु महाराज का डंका नहीं बजाया। अरे भैया जी जा रहे हैं, महाराज जी जा रहे हैं, हमको जाने में क्या है, विचार करना। भगवान आत्मा नहीं आ रहा समझ में, विचार बस राष्ट्रीय संत बनना हो तो यही दशा हो, नाम ख्याति कीर्ति ये चाहिए तुमको तो ऐसी हालत होगी। उदाहरण स्वामी कह रहे हैं उनके स्थान में भी नहीं जाना, अदेव कुदेव के आ रहा है, और तुम तारण स्वामी की प्रभावना के लिए अदेव कुदेव के स्थान में जा रहे हो। तो गुरु महाराज की आज्ञा को तो माना ही नहीं रहा, क्या गुरु महाराज की प्रभावना करो, क्या गुरु महाराज की जगह बस 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 जय स्थितियां बन रही हैं। भगवान आत्मा सर्वधर्म सम्मान होगा है, हो सकता है क्या एक अहिंसा धर्म को मानने वाला एक आप अभी पहले स्वरूप समझ लोगे तो आपको समझ में जाएगा कितनी प्रतिमाधारी है का नहीं है। पूरी 11 प्रतिमाओं का स्वरूप समझने के बाद आप स्वयं निर्णय कर लोगे कि वास्तव में प्रतिमाओं का स्वरूप क्या है, और सामने वाले के जीवन में उसकी ये प्रतिमा है क्या नहीं। समझो सत्य वस्तु स्वरूप क्या है। अपनी नाम ख्याति लाभ पूजा के लिए, अपने यशगान के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए तुम गुरु महाराज को इस्तेमाल मत करो। गुरु महाराज का नाम मत लो कि हम गुरु महाराज की प्रभावना करने गए थे। असत्य के द्वार में बैठ के कभी सत्य का प्रचार नहीं हो सकता, समझ लेना भगवान आत्मा। क्या असत्य के द्वार में बैठ के कभी सत्य की बातें
नहीं हो सकती हो, तुम असत्य की कुछ ना कुछ वहां से लखार लेकर आओगे। सर्वधर्म समभाव हो सकता है, एक जिन धर्म को मानने वाला है, एक मिथ्या धर्म को मानने वाला, एक कर्तावाद को मानने वाला, एक हिंसा में ही धर्म मानने वाला, क्या सर्वधर्म भाव होगा? विचार करो भगवान आत्मा अभी चीज समझ नहीं रहा। अपने लोग बैठे हैं नीचे, जैन धर्म के लोग, जैन समाज में जिनने जन्म ली, जिनका मद मांस मधु का क्या है, आप लोग का क्या है, आप बैठे नीचे और सर्वधर्म संभाव होगा तो क्या होगा? एक मद मांस मधु का सेवन करने वाला कहाँ बैठेगा? सत्य व्यसनी ऊपर बैठेगा, तुमको उपदेश देगा कि शोभा देगा। सर्वधर्म संभाव होना ना, सब एक है। हाँ, आत्मा सबकी जैसी है, एक नहीं है, एक सी है। सबकी आत्मा एक नहीं, सबकी आत्मा अलग अलग है। इसलिए कह रहे स्वाध्याय करो, सबकी आत्मा एक नहीं है, सबकी आत्मा एक सी है, सबकी आत्मा एक सी सिद्ध के समान है, भगवान आत्मा है। पर आप व्यवहार में भी तो देखो कि मिथ्या दृष्टि है क्या सम्यक दृष्टि है, उसकी पर्याय का परिणमन कैसा चल रहा है, नहीं तो आप धोखा में रह जाओगे। द्रव्य गुण और पर्याय से श्रद्धान होना चाहिए। द्रव्य शुद्ध है, श्रद्धान होना चाहिए। पर्याय में उसमें क्या चल रहा है, बहिरात्मना है, अंतरात्मना है कि परमात्मना है, उसका भी श्रद्धान होना चाहिए। उसने अभी कौन से गुण प्रकट किए और कौन से गुण प्रकट नहीं किए, इसका भी क्या होना चाहिए, श्रद्धान ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो आप क्या हो जाओगे, ठगे जाओगे कहीं, धर्म के नाम पर कहीं मत ठगना। स्वाध्याय बढ़ाओ, सत शास्त्रों को पढ़ो, सही वस्तु स्वरूप को समझो। नहीं भगवान ये अरे खुदे मिथ्या देव अधर्मिका आरंभ नहीं करता। कौन? एक ग्रहित मिथ्यात्व का त्यागी नहीं करता, एक ग्रस्त श्रावक नहीं करता है इनका सेवन, एक सामान्य श्रावक। तो फिर तो आठवीं प्रतिमा वाले की बात तो बहुत, पर ये स्थितियां क्यों बन रही हैं? तो नाम, ख्याति, पूजा, प्रशंसा, इसकी क्या लगी है, होड़ लगी। पेड़ पुजवाना है, क्या पुजवाना है, क्या पुजवाना है, बोलो। पेड़ पुजवाने के लिए बंद कर, हाँ, हरा भगवान आत्मा। तुम्हारे आचरण को पूजें लोग, किसको पूजें? कुछ ऐसा करना कि लोग तुम्हारे किसकी पूजा करें, आचरण की, पैरों की नहीं। पैर तो मुर्दे के भी लोग क्या कर लेते हैं, मिथ्या दृष्टि लोग पूज लेते हैं, मुर्दा के भी पैर पड़ना नहीं चाहिए। आ रहा है, इसके पैर नहीं पड़ना चाहिए, पढ़ते तो नहीं है, यहाँ नहीं पढ़ते होंगे। हरा भगवान आत्मा बहुत धर्म नगरी है, हरा भगवान आत्मा समझना, मुर्दा के पैर नहीं पड़ना चाहिए। और यदि आप पढ़ रहे हो तो फिर ले जाके चला क्यों रहे हो? क्योंकि जिसकी तुमने क्या करा, जिसके पैर पड़ रहे हैं, चरण छूटा, इसको ले जाके फिर क्या कर रहे हो? विचार करना। ये छोटी छोटी सी चीजें अपन को अभी समझ में ठीक है। किसी इष्ट का वियोग हो गया, उसके वियोग में हमको रोना आ रहा है, क्या क्या रोना आ रहा है। ये काय के खाते में जाएगा, राख के खाते में। पर पैर पूज लोगे मुर्दा के तो मिथ्यात्व के खाते में जाएगा। काय में जाएगा? मिथ्यात्व के खाते में जाएगा, ये समझ लेना भगवान। और रो रहे हो, मोह का परिणाम आ रहा है, राग का परिणाम है, वो राग के खाते में जाएगा। सम्यक दृष्टि को भी राग हो सकता है, पर मिथ्यात्व नहीं होता। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी सी क्या है बातें हैं, पर जीवन में अपन को इनको क्या करना है। तो आप कितने जल्दी हम मिथ्यात्व क्या कर लेते, सेवन कर लेते, समझ में नहीं आ रहा भगवान। श्रद्धांजलि देते, होता कि नहीं होता? वो फिर सचिन में फूल क्या कर रहा है फोटो के सामने है। कल प्रतिक्रमण में आपने एक शब्द सुना होगा, मधु त्याग व्रत के अतिचार में। इस सचित्र फूलों को मैंने क्या किया हो, तोड़ा हो, हरा है, इनका उपयोग स्वयं किया हो, दूसरों से कराया हो, करने वालों की अनुमोदना की हो। क्योंकि ये सचित्र फूल में असंख्यात जीव आते जाते दौड़ते फिरते दिखाई देते हैं। इस सचित्र फूल में असंख्यात बादर निगोदिया जीव होते हैं। क्या होते हैं? त्रस जीव के साथ साथ असंख्यात बादर निगोदिया एक एक पुष्प में आया नहीं हुआ। समझो सिद्धांत क्या है, समझो जिनवाणी क्या कह रही है, इसको क्या करो समझो। पर जीव कहाँ समझ पा रहा है? कितनी मिथ्या मान्यताओं में जीव लगा है।
हाँ, जो जीव चला गया अपने बीच से, एक सद्भावना भाव कि जहां भी गया हो धर्म ध्यान से लगा हो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करे, अपने मोक्ष का मार्ग बनाए। हम उससे मोह छोड़ते हैं, वो भी हमसे मोह छोड़े, ऐसी श्रद्धांजलि देते हो। और झूठी बातें बोलेंगे श्रद्धांजलि, झूठी पूरे झूठो पर्चा पढ़ो जाएगा। सही बता रहे हैं भगवान आत्मा, वैसे थे ऐसो करते वैसो तो, और पीठ पीछे बुराई करो और 4 लोग के सामने है विचार करना। भगवान आत्मा अभी चीज समझने का भैया ये सबसे स्वीकार लग गया है, सनातन में। अब वो कोई कर रहा है, तो जीवन बता भी नहीं पा। विचार करो भगवान, बहुत सारी यहाँ है बातें, कहाँ हम मिथ्यात्व का पोषण कर लेते हैं हमको खुद पता। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जहाँ मिथ्यात्व का क्या हो जाता है। स्वागत महिला मरी है तो अब क्या होगा, उसको तैयार किया जाएगा, फिर उसकी चूड़ी बटेंगी, बिंदी बटेंगी। क्यों बटेंगी? सुनो 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 समझो, क्यों बटेंगी कि हम, और फिर सबको क्यों पहनेंगी? सुहागन महिला उसको क्या पहनेंगी कि हम भी सुहागन का हो, मैंने पति को अकेले छोड़ के चलेगा। विचार करो भगवान आत्मा कितनी मिथ्या क्या है। और उनकी चूड़ी बिंदी लगाने से तुम्हारी आयु और उनकी आयु बढ़ जाएगी क्या? कितनी मिथ्या मानता है। कोई किसी के कर्मों को बदल देगा क्या? बोलो बोलो बोलो, विचार करो, चिंतन करो, कितनी कितनी छोटी छोटी क्या है मिथ्या, क्या है मानता है, पर व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है इन चीजों को। अभी आ रहा है, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत आएगा ये सब, क्योंकि ये यही तैयार की गई मिथ्या मानता है, लोगों की देखा देखी में। इसलिए इस तरह की भी मिथ्या मानता है, वो क्या करो, छोड़ दो। आरा भगवान आत्मा अभी तो स्वरूप चल रहा है इसका आरंभ त्याग। तो आरंभ त्याग प्रतिमा वाला मिथ्या अदेव को दे, मिथ्या देव को गुरु आदि की भी क्या नहीं करता, क्रियाएं नहीं करता, उसका भी आरंभ आदि नहीं करता। समझना भगवान आत्मा। और यदि कोई कर रहा है ऐसा, विश्वासम जैन जीवस्य, जो ऐसी आरंभ आदि प्रतिमाओं, आरंभ त्याग आदि प्रतिमाओं को धारण करके मिथ्या देव गुरु धर्म का पोषण कर रहा है, मिथ्या देव गुरु धर्म की आराधना में लगाया, लाखों जीवों को लगा रहा, विपरीत मार्ग बतला रहा है, ऐसे जीवों पर विश्वासम जैन जीवस्य, जो ऐसे जीवों पर क्या करेगा, विश्वास करेगा, दुर्गतिम दुख भाजना, उसका कहां जाएगा, वो दुर्गति में जाएगा और उसको दुख ही दुख क्या होगा, मिलेगा। इसलिए बहुत सचेत और सावधान होकर क्या करो, कार्य करो। तो आगे देखो, आरंभम परिग्रहम देष्टा अनंतानंद चिंतये जेते नारायणहीनस्य दुर्गति पतितम न संशय। आरंभम परिग्रहम देष्टा, जिसके जीवन में आरंभ होगा उसकी परिग्रह पर ही क्या होगी, दृष्टि होगी। माया पर ही, धन दौलत पर ही क्या टिकी रहेगी, दृष्टि परिग्रह में ही, 14 अंतरंग हो चाहे 10 बहिरंग हो, इन पर ही क्या रहेगी। जिसके जीवन में आरंभ होगा उसके जीवन में परिग्रह में ही उसकी दृष्टि क्या होगी, टिकी होगी। और उसके कारण क्या होगा, फिर अनंतानंत चिंताए, फिर अनेक प्रकार की क्या लगी रहेगी, क्योंकि परिग्रह चिंता और दुख का ही क्या है, कारण है। समझना भगवान आत्मा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जिसकी आरंभ पर दृष्टि है, जिसके जीवन में आरंभ है उसकी परिग्रह पर क्या होगी, दृष्टि होगी। माया को ही इकट्ठे करने में वो लगा, और आरंभ त्याग प्रतिमा वाला माया इकट्ठी नहीं करता। समझना भगवान आत्मा। धन दौलत इकट्ठी नहीं करता। उसमें लिखा है कि बाल ब्रह्मचारी को पैसा कमाने की जरूरत, धंधा नहीं करना चाहिए। किसको किसको किसको,
किसके लिए पैसा कमाए, उसमें लिखा है। स्त्री है नहीं, पुत्र परिवार है नहीं, आरंभ भगवान आत्मा। इसलिए बाल ब्रह्मचारी को पैसे की कोई आवश्यकता, और फिर आरंभ त्याग कर दिया तो अब और जरूरत है, चाहे वो बाल ब्रह्मचारी हो चाहे ब्रह्मचारी हो, क्योंकि आरंभ का क्या हो गया। अब किसके लिए माया इकट्ठी करें, किसके लिए परिग्रह इकट्ठा करें, क्योंकि भोगना तो है ही नहीं ना। आरंभ का क्या हो गया, क्या हो गया। और आपको जरा से भी परिग्रह को इकट्ठा करने में नाना प्रकार का आरंभ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। एक रोटी बनाने के लिए भी कितना आरंभ करना पड़ता है आपको पता है। 4 महीने पहले खेत में क्या होगी, गेहूं होगी, हरा है, फिर वो क्या होते हैं, वो पकेगी, वो फिर कटाई रहेगी, फिर क्या कहते हैं वो थ्रेसर चलेगा। आरंभ समझ में आ रहा है, एक रोटी को आरंभ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, एक रोटी का आरंभ समझ में आ रहा है। कैसे तैयार हुई वो एक रोटी है, और फिर उसके बाद क्या होगा, पगार आएगी, फिर धुलेगी, फिर बिनेगी, छनेगी, कितना आराम हो रहा। एक रोटी के पीछे तो आराम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ा है। फिर चक्की में क्या होगी, पिसेगी, करो, और फिर आटा उसमें हो जाएगा, फिर लोई बनाई जाएगी, फिर बेलना चाहिए, फिर चौकी चाहिए, और फिर तवा चाहिए, अग्नि चाहिए, कितना आराम नहीं होगा है। और फिर रोटी भारी चाहिए आरा नहीं आ रहा। एक रोटी के पीछे कितना आराम हो रहा है, एक उदाहरण दे रहे हैं। ये क्या है, उदाहरण है भगवान आत्मा। ऐसे जरा सा भी जो परिग्रह ग्रहण करना चाहेगा उसको नाना प्रकार के आरंभ करना ही पड़ेगा, ना भी चाहे तो भी करना पड़ेगा। जो जरा से भी परिग्रह को क्या कर रहा है, आज हम सफेद कपड़े भी पहन रहे हैं ना, धुलना तो पड़ ही रहा था, नहीं आ रहा। फिर इसको धुलने के लिए पानी छानना पड़ेगा, पानी को फिर फासुक करना पड़ेगा, फिर कदाचित राग भाव नहीं छूटा तो सर्फ साबुन का भी उपयोग करना पड़ेगा। आ रहा नहीं, फिर वो सर्फ साबुन वाला पानी कहाँ जाएगा, फिर कितने जीवों की क्या होगी। विचार करो भगवान आत्मा, अभी समझ में नहीं रहा। एक चीज, एक जरा सा परिग्रह पर इसके पीछे भी कितना आराम करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। इसलिए यहाँ पर लिखा है आरंभम परिग्रहम निष्ठा अनंतानंत क्या चिंताएं। फिर उसके पीछे क्या होगी, नाना प्रकार की चिंताएं होंगी। और सबसे बड़ा परिग्रह तो मोबाइल का, सही बता रहे हैं, पूरा आरंभ हो रहा है, पूरा दुनिया का आरंभ। तो कैसे आरंभ त्याग प्रतिमा वाले मोबाइल रख सकते हैं, लैपटॉप रख सकते हैं। विचार करना भगवान आत्मा, अभी समझ नहीं आ रही है चीज। कितना एक जरा सा परिग्रह के पीछे कितना आरंभ आया, वो पता है। हमारे पास मोबाइल के लिए पैसा कहां से आया जब हम ब्रह्मचारी थे, बोलो ना, कहां से आया विचार। फिर हर महीने बैलेंस डालना, कितने रुपए करता क्या पता, जितने का भी धंधा होगा, कहां उसके लिए पैसा कहां से होगा। फिर एक मोबाइल के पीछे कितने सारे क्या करना पड़ रहे, आरंभ विचार करना भगवान। फिर उसकी संभाल, कहीं वो गुम ना जाए। जब प्रवचन करके आ रहा है तो बैग में रख के आ रहा है, घर में ताला लगा के आ रहा है, ये दरवाजा बंद करके, क्या जरूरत इतनी चिंता। अनंत अनंत चिंताए, इन आरंभ और परिग्रह के पीछे नाना प्रकार की क्या होगी, चिंता होगी। समझ लेना, सुख शांति चैन से नहीं, एक माला भी नहीं फेर सकती, वो फेर रहा हो बैठे बैठे, एक भी माला निश्चित होकर नहीं फेर सकती आरंभ और परिग्रह का संग्रह करने वाले। समझ लेना भगवान आत्मा, बड़ा उत्कृष्ट मार्ग है, प्रतिमाओं का मार्ग ही उत्कृष्ट है, तो मुनि पद का मार्ग की बात तो बहुत दूर की है, वो तो और उत्कृष्ट में उत्कृष्ट है। आरा भगवान आत्मा, इसलिए क्या करो, आरंभ और परिग्रह से दृष्टि को क्या करो, हटाओ। नहीं हटा पा रहे आरंभ और परिग्रह से दृष्टि, तो अनंता अनंतानंत चिंताएं, काय में नाना प्रकार की क्या लगी रहेगी, चिंताएं लगी रहेंगी। आप क्या समझ रहे हैं भगवान आत्मा, बहुत जरा से परिग्रह के संग्रह में नाना प्रकार के आरंभ करना पड़ते हैं। विरक्ति होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अच्छा, बैग ताला लगा के क्यों आ रहे हैं आप बैग में,
या उसमें क्या कहते हैं उसको, दरवाजे। क्यों? आपका तत्व ही निर्णय नहीं, कहाँ के साधक। जिस समय जिस जीव करो ना, अपने लिए भी तो करो, क्यों जनता को बता रहे, पर अपने लिए भी तो करके देखो। जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा होना है वो अपने 10 समय की योग्यता अनुसार हो रहा है, और उसे कोई टाल फेर बदल सकता। कहाँ गया वो श्रद्धा? कहाँ गया? एक जन से हमने कहा कि हम तो चलो छोड़ दे दे, बोले तुम्हारे पास कछु ही नहीं है, ना लैपटॉप है ना मोबाइल, इसलिए तुम खुद छोड़ दे। तो मैंने तुमने कहा है अगला तो है विचार करना, भगवान आत्मा नहीं आना समझ में। तुम क्या जानो दुनियादारी, हमें जानने भी नहीं है दुनियादारी है, जानना भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जिसके लिए निकले हैं बस वही काम हमको करके यहाँ से समाधि मरण पूर्वक देह का त्याग करके क्या हो जाना, निकल जाना, दोबारा ऐसे निष्कृष्ट पंचम काल में नहीं आना है। समझ लेना, भगवान आत्मा बहुत उत्कृष्ट मार्ग है। सब ये सब क्यों हो रहा है? ये सब मिथ्यात्व के कारण हो रहा है। मिथ्यास नहीं व्रत ले लिया, मिथ्यास नहीं प्रतिमा ले ली, इसलिए हो रहा। दूसरी बात, राग का सद्भाव है अंदर, इसलिए ये सब करवा दे रहा है। प्रतिमा लेने के बाद भी राग नहीं छूटा अंदर से, तो ये सब आरंभ करवा देगा, सब परिग्रह संग्रह करवा दे। ये राग मोह आसक्ति छूटी नहीं, वो व्रत आदि को क्या कर लिया, ले ले। कहीं ना कहीं आरंभ के कार्यों में तो लगा ही रहेगा, परिग्रह के कार्य में लगा ही रहेगा। समझना, भगवान आत्मा आ रहा है नहीं आ रहा, ये सब राग के कारण, मोह के कारण, कसायों के कारण, प्रसिद्धि के कारण ये सब कुछ हो रहा है। और सही लक्ष्य से निकलता, मात्र शुद्ध आत्मा की शुद्ध साधना के लक्ष्य से निकलता, तो वास्तव में भगवान आत्मा ये जो गलतियां हो रही है, गलतियां साधक से नहीं होती। इस बात को ध्यान रखना, भगवान आत्मा समझना। देखो क्या कहते हैं, जो आरंभ और परिग्रह में दृष्टि रखता है, अनंत अनंत चिंता है, उसको नाना प्रकार की, अनेक प्रकार की क्या होती है, चिंता लगी रहती है। चिंता उसी को रहती है जो गलत काम करता है। जो असत्य से जुड़ा रहेगा उसको क्या बनी रहेगी, चिंता बनी रहेगी, उसको भयभीत बना रहेगा। समझ लेना भगवान। और जो अपने आप में कैसा होगा, सत्य होगा, सही होगा, वो निर्भय होगा। आ रहा है, देखो आगे, तेन जैसे नाना प्रकार के आरंभ और परिग्रह पर जिनकी दृष्टि है, नाना प्रकार की चिंताओं में लगे हैं, आ रहा है। तेन भाई जीव कैसा है, ज्ञान से हीन है, उसको अभी ज्ञान ही नहीं है। चिंता क्यों है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान होना चाहिए, जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना होगा होगा। मैं किसी का कुछ कर सकता नहीं और कोई मेरा कुछ कर सकता नहीं, तो काय की चिंता। ज्ञान होगा तो चिंता नहीं होगी, और ज्ञान होगा तो चिंतन होगा, चिंता नहीं होगी। क्या होगी? ज्ञान होगा तो क्या होगा, चिंतन होगा। और ज्ञान से हीन है तो चिंता होगी। आ रहा है, जो आरंभ और परिग्रह पर दृष्टि रखता है उसको नाना प्रकार की क्या होती है, चिंताएं होती हैं, क्योंकि वो ज्ञान से क्या है, हीन है। दुर्गति पतितम न संशया, ऐसा वो व्रत प्रतिमा लेने के बाद भी कहां चला जाएगा, आरंभ और परिग्रह के संग्रह में ही लगा रहेगा। कहां चला जाएगा, दुर्गति में चला जाएगा। राग को छोड़ के निकलो, राग को त्याग करके फिर क्या करो, निकलो। निकलो तो फिर निकलो पीछे मुड़ के कि मेरे भैया का क्या हो रहा है, मेरे परिवार का क्या हो रहा है, मेरे माता पिता का। अब निकल गए तो निकल गए, कचू हो तो आ रहा नहीं आ रहा होगा। फिर नहीं तो आपको इतना राग पड़ा था तो आपको आगे की प्रतिमाएं लेना ही, पहली दूसरी तीसरी चौथी प्रतिमा लेके रह लेते, ब्रह्मचर्य व्रत लेके रह लेते, घर में बैठकर साधना कर लेते। अरे इतना ही राग भाव क्या था, जुड़ा था भगवान। समझो, राग के त्याग का नाम संयम है। किसका? राग को गला के निकलो। किसको गला के निकलो? राग को। राग कहीं ना कहीं फंसा देगा। जनरंजन, कलरंजन, मनोरंजन ये साधक को अपने मार्ग से क्या कर देते हैं, भड़का देते। क्या क्या?
जनरंजन राम, कलरंजन दोष और मनरंजन गारा। इस साधक को अपने मार्ग से क्या कर देंगे? यदि जीवों को इनका रस लग गया ना, जनरंजन, कलरंजन और मनरंजन, लोगों को प्रसन्न करने में लगे हैं, लोगों से प्रसन्न होने में, वाय वाय में लगे हैं, जय जय कार में लगे हैं, फिर ये भी नहीं देख रहे इससे मेरी सदगति है क्या दुर्गति है। कलरंजन शरीर की पोषण में लगे हैं, शरीर की साज सज्जा में लगे हैं, आ रहा है। मनरंजन गारा, 5 इंद्रिय के भोगों में ही लगे, मन को रंजाए मान करने में लगे हैं। मन की संतुष्टि हो जाए, बस धर्म हो गया, किसी संतुष्टि हो जाए। जनरंजन कलरंजन मनरंजन वाला जो होता है ना, इसके जो जनरंजन कलरंजन मनरंजन की पूर्ति हुई, उसको लगता है कि मेरा धर्म हो गया। क्या धर्म हो गया? इतने भी धर्म हो गया क्या? समझो भगवान आत्मा धर्म क्या है समझ नहीं पा रहा अभी। कितने जल्दी जनरंजन राग आता है, कलरंजन दोष आता, मनरंजन गारा आता, समझ नहीं आता है। बहुत सूक्ष्म ये चीजें। तो ऐसे सारे पाप और आरंभ के परिग्रह का क्या करो? त्याग करो। आरंभ के त्याग का त्याग करता है और फिर क्या करता है भाई? असल सबरे आरंभ के त्याग को करना क्या कर दिया? छोड़ दिया। उसको तो कोई विकल्प नहीं है ना, आरती प्रतिमा वाले को, ना घर गृहस्थी के विकल्प है, ना भोजन पानी बनाने के विकल्प है, ना खेती बाड़ी के विकल्प है, ना व्यापार के विकल्प है, ना पैसा इकट्ठे करने के विकल्प है। ये तो अशुभ विकल्प भी नहीं है। और मठ आश्रम मंदिर शिलान्यास ये भी नहीं करा सकता क्या? आरंभ त्याग प्रतिमा वाला। प्रति प्रतिमाधारी साधक का एक ही कर्तव्य, बस यदि वो किसी धर्म के कार्य में जाता है तो सीधे जीवों को क्या करे? तथ्य की चर्चा क्या करे? सुनाए आत्मा शुद्धात्मा की बात बताए, मोक्ष का मार्ग का उपदेश दे। इसके अलावा वो शुभ का भी आरंभ नहीं और अशुभ का भी आरंभ नहीं। कितना निश्चिंत होगा ऐसा साधक? बोलो बोलो। पर ये नाम की माया साधक को निश्चित नहीं होने दे रही। सब कुछ छोड़ने के बाद, सब कुछ त्यागने के बाद भी किसकी माया? नाम की माया। आरा भगवान आपका क्या नहीं होने दे रही? निश्चिंतता के मार्ग में आने के बाद, निराकुल मार्ग में आने के बाद भी निराकुल होकर बैठने, ना तुम्हारे स्त्री है, पुत्र है, ना परिवार है, ना घर है, ना द्वार, कितने निश्चिंत हो, कितना निराकुल मार्ग है। फिर भी तुम अगर आकुलता को लेकर बैठे तो कोई क्या करेगा उसके लिए? समझो भगवान आत्मा। फिर वो आरंभ त्याग प्रतिमा वाला क्या करता है? क्या करता है? आरंभ करता है। पर काय का आरंभ करता? देखो, आरंभम शुद्ध दृष्टि चा सम्यक्तम शुद्धम ध्रुवम दर्शनम ज्ञान चारित्रम आरंभम शुद्ध शाश्वतम। आरंभम शुद्ध दृष्टि चा, शुद्ध सम्यक दृष्टि आरंभ करता है। काय का? शुद्ध दृष्टि का, अपने स्वभाव की दृष्टि का आरंभ करता है। सम्यक्तम शुद्धम ध्रुवम, अपने शुद्ध सम्यक ध्रुव स्वभाव का आरंभ करता है। आ रहा है दर्शनम ज्ञान चारित्रम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का आरंभ करता है। आरंभम शुद्ध शाश्वतम, अपने शाश्वत शुद्ध स्वभाव में लीन होने का आरंभ करता है। ये सा आरंभ करो ना, अपने आत्मा के अनंत गुणों में रमण करना आरंभ करो, प्रारंभ करो। ये आरंभ होता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी से। आठवीं प्रतिमा वाला ऐसा आरंभ करता है कि अपने स्वभाव में लीन हो जाए, उसका रत्नात्रय का मोक्ष का मार्ग बन जाए। आरंभम शुद्ध तत्वम चा संसारे दुख तिक्तयम मोक्ष मार्गम च तिष्ठन्ते प्राप्तम शाश्वतम पदम। आरंभम शुद्ध तत्वम, जो शुद्ध तत्व का क्या करता है? आरंभ करता है। संसारे दुख तिक्तयम, उसके संसार के दुख क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं। मोक्ष मार्गम च तिष्ठन्ते, उसको मोक्ष का मार्ग क्या होने लगता है? दिखाई देने लगता है। प्राप्तम शाश्वतम पदम, और शाश्वत पद को, सिद्ध पद को वो क्या कर लेता है? पर कौन से आरंभ से? आत्मा के अनंत गुणों के आरंभ से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के आरंभ से। और जिसका ऐसा स्वभाव की ओर आरंभ नहीं होगा, आत्मा के अनंत गुणों का आरंभ नहीं होगा, वो आरंभ प्रतिमा लेके ऐसे सब खटकरम में
लगा रहेगा, विपरीत कार्यों में लगा रहेगा। पहले साधना का निश्चय और व्यवहार से यथार्थ स्वरूप क्या करो, समझो, और उसके बाद किसी भी व्रत नियम संयम का संकल्प करो। नहीं तो बहुत दोष है। क्या है? बहुत क्या है? दोष। जो व्रतों को लेके व्रतों को भंग करता है वो कौन कहलाता है? आपको पता है, लिखा है आचार्य, मैं नहीं कह रहा। आचार्य जो व्रतों को लेके व्रतों को भंग करे वो भंगी है, ऐसा आचार्यों ने क्या करा है, लिखा है। जिनद्रोही है, क्योंकि जिन्हें परमात्मा की साक्षी में, देव गुरु शास्त्र की साक्षी में व्रतों को लेके उसको क्या कर रहा है, भंग करना है, जिनद्रोही है, जन धर्म का विरोधी है। चोरी कृत व्रतधारी जा, गुरुदेव ने सूत्र लिया श्रापाचार्य जी की, पहले पढ़ चुके, मैंने कहा था। चोरी कृत व्रतधारी जा, व्रतों को धारण करने के बाद भी व्रतों का यथार्थ पालन नहीं कर रहा, चोर है। क्या है? चोर है। आ रहा है व्रतों के पालन करने में आलस करना ना, काम चोर हो रहा क्या नहीं हो रहा? अपने व्रतों को यथार्थ पालन करने में आलस्य कर रहा है तो क्या है वो? चोर है। समझ लेना भगवान आत्मा आ रहा है नहीं आ रहा तो क्या है? इसलिए भगवान आत्मा यथार्थ अपन स्वरूप समझें और उस यथार्थ स्वरूप को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। आ रहा है तो कोई जीव कछु करे, अपन को तो अपना शुद्ध मार्ग क्या करना है, बनाना है। सबसे बात पहले ध्यान रखना, कोई यदि विपरीत आचरण भी कर रहा तो उससे द्वेष न द्वेष करना है और न उसकी अनुमोदना भी नहीं कर सकते। उस मिथ्या दृष्टि की, उस असंयमी की हम क्या नहीं कर सकते, न अनुमोदना कर सकते हैं, न प्रशंसा कर सकते हैं, न उसकी बड़ाई कर सकते हैं, न उसके संयोग में रह सकते, पर उससे हम द्वेष भी नहीं कर सकते, उससे बैर विरोध भी नहीं कर सकते। क्या पता कब सुलझ जाए, और पर जब तक सुलटेगा नहीं तब तक हमारा उससे कोई संबंध नहीं रहेगा। आ रहा है हम सम्यक तो संयम के ही संयोगी हैं, हम मिथ्या और असंयमियों के संयोगी नहीं है। हम वीतराग मार्ग पर चलने वालों के संयोगी हैं, अनुमोदक हैं, पर राग के मार्ग पर चलने वालों के हम अनुमोदक नहीं। हम वीतराग गुरु के शिष्य हैं, और वीतराग धर्म की ही हम आराधना साधना करेंगे, उसी की अनुमोदना करेंगे। तो निरंतर निश्चित आत्मा की सूरत बनी रहे, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोले आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतामणि मंडलाचार्य जी महाराज की।